नमस्कार, BDTH के एक और खतरनाक से एपिसोड में आपका स्वागत है। स्पेशली इसमें हम देखने वाले हैं जियान की पावर को। अब भाई इसमें क्या नई बात है? जियान पहुंच गया 9 स्टार दोजोंग पे, तो फिर हमें उस लेवल की पावर की एक झलक तो चाहिए ही। बस उसी को फुलफिल करेगा ये वाला एपिसोड। वैसे और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उन सभी के लिए आप इस वीडियो को देखते रहो। चैनल पर नए आए लोग सब्सक्राइब करके हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा करने से फ्यूचर का ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहेगा। चलो इसके साथ ही रिकैप शुरू करी जाए। पिछले पार्ट की शुरुआत हुई थी स्टारी रीजन से। जियान का तब 9 स्टार दोजोंग का ब्रेक थ्रू हो चुका था। ये पावर आई थी 3000 बर्निंग फ्लेम को सॉलो करने से। इसके बाद स्टार रीजन में जो फायर एनर्जी बची रह गई थी, जियान उसका यूज करके फायर लाइटनिंग बीट्स को बनाता है। ये फायर लाइटनिंग बीट बहुत ही खतरनाक चीज है। खैर पूरी डिटेल्स के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना होगा। जब होली पिल सिटी को डर लग रहा होता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम इरप्ट होने वाली है, जियान उस पोर्टल से एंट्री मारता है। एक इशारे पे सभी ब्लैक पर्पल फ्लेम्स वापस चली जाती हैं और उसे देखने वाले लोगों के मुंह डब्बों की तरह खुले रह गए थे। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि पिल गैदरिंग का चैंपियन, जिसे वो काफी समय से मरा हुआ समझ रहे थे, वो एकदम सही सलामत वापस लौट आया है। फिर बात होती है कि मास्टर याला को कहाँ पे इम्प्रिजन करके रखा गया है। हमें मालूम पड़ता है कि हॉल ऑफ सोल ने उनकी लोकेशन को शिफ्ट कर दिया है। आगे जियान और लिटिल फेई डॉक्टर के बीच में वॉर मूवमेंट्स भी आते हैं। जियान सेंस करता है कि शाओशियान की पिछले साल में स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गई है, लेकिन टियान हो जुनजे इस बात को फील करके काफी हताश हो रहे थे। तभी जियान कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी पीक स्ट्रेंथ पे वापस नहीं लौट सकते। वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है ग्रीन फंगस पिल का। इस पिल का यूज करने से कल्टिवेटर्स अपनी पुरानी कल्टिवेशन को वापस पा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से टियान जुनजे सोच रहे थे इसके इफेक्ट वैसे नहीं थे। फिर भी भले ये मेडिसिनल पिल उन्हें 5 स्टार दोजोन के लेवल पे ना पहुंचा सके, जो कि उनका पहले का पीक था, वो कम से कम 3 स्टार दोजोन के लेवल पे तो पहुंच ही जाएंगे। जियान कहता है जैसे ही मैं रेस्ट से बाहर आऊंगा आपके लिए मैं इस ग्रीन फंगस पिल को रिफाइन करूंगा। जियान चला गया था रिकूपरेट करने। कुछ समय बाद शाओशियान उसके पास आती है। हमें मालूम पड़ता है कि प्रोफाउंड ज़ुआनसेक जियान से पंगे लेने के लिए आया है। खैर अगर इन लोगों को लगता है कि वो जियान को इतनी आसानी से निगल जाएंगे तो फिर हमारा जियान भी ये प्रूव कर देगा कि ये हड्डी उनके गले में अटक के उनकी जान भी ले सकती है। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर फाइटिंग सीन्स को मिस नहीं करना चाहते तो फिर इसे एंड तक बिल्कुल देखना। हमें पिल टावर के आउटसाइड का एक प्लाजा दिखाया जाता है। ये प्लाजा स्मूथ ग्रेनाइट से बना हुआ था। नॉर्मली चल रहे लोग यहाँ पे रुकते नहीं थे। ये एक ऐसी जगह थी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से किसी को यहाँ पे रुकने की वैसे परमिशन नहीं थी। लेकिन आज इस समय वो ह्यूमन फ्लो जो कि लगातार आगे बढ़ता रहता है, उसने यहाँ पे एक बड़ी से क्राउड को बना लिया है। इस भीड़ के बीच में एक एम्प्टी एरिया होता है। इस एम्प्टी ग्राउंड में करीब 100 लोग खड़े हुए होते हैं। इनकी बॉडीज जिस तरीके के कोल्ड वारों को रिलीज कर रही थी, कई लोग इन्हें सेंस करके चिल फील करते हैं। एक ही बार में देख के बताया जा सकता है कि ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है। जिस हाई प्रोफाइल मैनर में ये लोग यहाँ पे आए हैं, इनकी इंटेंशन क्लियरली सही नहीं है। हमें कुछ लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनाई देती है। एक बंदा कहता है ये लोग प्रोफाउंड ज़ुआनसेक से लग रहे हैं। साइड में खड़ा कहता है क्या वो ग्रे क्लोथ ओल्ड मैन जो कि सामने है वो प्रोफाउंड ज़ुआनसेक का चीफ चैंटियन नान है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ओल्ड डीमन भी यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? तो पहला वाला बोलता है रूमर्स के हिसाब से ये लोग जियान के पीछे हैं। इनके हिसाब से इनका जो जूनियर सेक लीडर था वो पिल रियल में जियान के हाथों से मारा गया है। ये ओल्ड डीमन यहाँ पे बदले के लिए आया होगा। ये सुन के साइड में खड़े बंदे को क्लियरली समझ में आ गया था। वो कहता है तभी मैं कहूँ ये इतने किलिंग इंटेंट को रिलीज क्यों कर रहे हैं। लगता है आज का मैटर यहाँ पे आसानी से रिजोल्व नहीं होगा। जब सामने खड़े ग्रे क्लोथ एल्डर के कानों में ये सभी प्राइवेट कन्वर्सेशन जाती है, उसके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए थे। उसकी डेंस चिल से भरी हुई आंखें चारों तरफ देखती हैं। जो जो उसकी नजरों में आ रहे थे उनके दिल बैठ रहे थे। वो सभी फटाक से अपने मुंह बंद कर लेते हैं। प्रोफाउंड ज़ुआनसेक अच्छे लोगों का ग्रुप नहीं है। अगर इनसे कोई डिसएग्रीमेंट करता है ये तुरंत ही तलवार निकाल के तैयार हो जाते हैं। और तो और ये लोग हर एक छोटी चीज की रिवेंज लेते हैं। कोई भी जो इन्हें ऑफेंड करता है उसकी कंडीशन मिजरेबल हो जाती है। जब चैंटियन नाइन सबको अपने एक्सप्रेशन से दबा रहा होता है, पिल टावर के अंदर से एक कोल्ड आवाज आती है। वो कहते हैं चीफ चैन ये पिल टावर की टेरिटरी है। तुम सभी किलिंग इंटेंट के साथ यहाँ पे आ रहे हो, उसका क्या मतलब है? इमीडिएटली हमें एक एल्डरली फिगर दिखाई देता है जो पिल टावर के और भी कई एक्सपर्ट्स को लेके सामने आ गया था। जिसके बाद वो स्क्वायर पे लैंड करते हैं। जब सभी देखते हैं तो वो पाते हैं ये है एल्डर च्यूलिंग, जो कि पिल टावर के फर्स्ट एल्डर हैं। चैंटियन नैन की आइस कोल्ड आंखें जाती हैं च्यूलिंग की तरफ। वो कहता है एल्डर च्यूलिंग तुम्हें अपने पिल टावर का यूज करके मुझे प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही और लोग तुमसे डरते हो लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। वो कहता है मेरा बेटा जियान के हाथों से मारा गया है। चलो आज मैं कुछ रूथलेस शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। आज मेरे हाथों से जियान को कोई नहीं बचा सकता। च्यूलिंग का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, अगर तुम इस मैटर के रिगार्डिंग यहाँ पे आए हो तो तुम हॉल ऑफ सोल जाके उस ओल्ड बेस्टर म्यूगो से मिलो। चैंटियन ने डिमांड करके बोलता है भले उस ओल्ड बेस्टर म्यूगो की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेकिन जियान भी खूनियों में से एक है। तुम मुझे उसे जल्दी से हैंड ओवर कर दो, तभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इस जिद्दी इंसान को देख के च्यूलिंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो फ्यूरियस आवाज में कहते हैं तुम्हें हमारा पिल टावर क्या खेल लगता है? क्योंकि तुम कह रहे हो तो हम जियान को तुम्हें सौंप दे। तुम चैंटियन अभी भी वो क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशंस नहीं रखते। तभी चैंग टियानयान के पीछे से एक फिगर आगे आता है। ये च्यूनिंग को देख के हंस के बोलता है, एल्डर चू आप सच में ग्रैंड तरीके से बात करते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रोफाउंड वन सेक्ट मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक लोअर सेक्ट है। अगर हम हमारे चीफ के बेटे की भी रिवेंज नहीं ले सकते तो फिर फ्यूचर में हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट पे कौन भरोसा करेगा। च्यूनिंग की आंखें नैरो होती हैं, वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। ये लड़का काफी यंग था, ये वैसे काफी टॉल होता है और इसका चेहरा भी काफी हैंडसम होता है। ये कहीं न कहीं किसी औरत जैसा लग रहा था, बट एल्डर च्यूनिंग सेंस कर पा रही थी कि इसकी आंखें वायलेंस को पोजेस कर रही हैं। इसी वजह से इसके अपीयरेंस में थोड़ी डार्कनेस मालूम होती है। वो बंदा हल्के से स्माइल करता है। वैसे उसका डिमीनर काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहा था, लेकिन जब वो सिंपल शब्दों में बोलता है मैं हूँ स्काई प्रोफाउंड सेक्ट का यी चेन, तो इसकी वजह से सभी के दिलों में किलिंग इंटेंट जाग गया था। इस यी चेन का नाम सुन के च्यूलिंग स्टार्टल्ड हो गए थे। वो कहते हैं स्काई प्रोफाउंड सेक्ट यी चेन। इमीडिएटली उनके दिमाग में एक बात क्लिक होती है, उनकी आईब्रोज नीट हो गई थी। नीचे क्राउड में से आवाज आती है, यी चेन, क्या ये वही यी चेन है जिसे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में डीमन ही बोला जाता है। इस नाम को सुनकर नीचे अबरोर फैल गया था। जो आंखें अब इसे नीचे से देखती हैं उनमें एक डर झलक रहा था। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे यी चेन कोई बीस्ट है। खैर सेंट्रल प्लेन्स में नाम डीमन ही काफी फेमस था और तो और सभी के दिलों में इस नाम की फेरोसिटी इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये नाम कई मर्डर्स का रिजल्ट था। वो टेरिटरी जिसे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट कंट्रोल करता है, वहाँ पे अगर कोई डीमन ई का नाम सुन ले तो उसकी रूह कांप जाती है। अगर जियान ने पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट ऑब्टेन नहीं किया होता तो फिर इस डीमन ई के कंपैरिजन में जियान का नाम बहुत कम रेपुटेशन को पोजेस करता। कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में ये यी चेन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का सबसे अच्छा डिसाइपल है। ऑफ कोर्स प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में इसकी ऐसी पोजीशन थी कि इवन एल्डर्स को भी इससे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी होती थी। सभी जानते थे कि जिस तरीके के इसके रूथलेस मेथड्स हैं, ये प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का फ्यूचर चीफ बनने वाला है। हालांकि सेक्ट में और भी कई कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि कोई भी इससे कम्पीट कर सकता है। इस बंदे की विशेषनेस को देख के प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के चीफ का हार्ट बीट चिल फील करता है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि इसकी बस रेपुटेशन ही रेपुटेशन हो, इसकी स्ट्रेंथ भी काफी फ्राइटनिंग है। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जिस तरीके से अपने डिसाइपल्स को ग्रूम करता है, वो मेथड्स बहुत ही ब्लडी और क्रूअल होते हैं। रूमर्स के हिसाब से जब उनके डिसाइपल्स सर्टेन लेवल तक ट्रेन कर लेते हैं तो इन्हें एक फॉरबिडन ग्राउंड में एंटर करना होता है। उस समय ये सभी डिसाइपल्स जो कि सेक्ट के अंदर एक दूसरे को ब्रदर बोला करते थे, अब इनका टास्क एक दूसरे को मारने का होता है। इस मेथड के थ्रू जो भी उस ब्लडी ग्राउंड से बाहर आएगा वो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का ट्रू कोर डिसाइपल बन जाता है। और तो और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के चीफ मेथड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें क्रूएलिटी तो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। ये दूसरों की दुखी को फोर्सफुली अब्सॉर्ब कर पाते हैं, लेकिन हाँ इसकी एक प्री कंडीशन है। वो ये है कि अगर ये दूसरी पार्टी की दुखी को सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें उसके फ्लैश को भी खाना होगा। इस वजह से उस ब्लडी बैटल ग्राउंड से जो लोग बाहर आते थे उनकी बॉडी से ब्लडी सेंट बहुत दूर दूर तक सेंस किया जा सकता है, क्योंकि जो इनके फेलो डिसाइपल्स वहाँ पे रह गए हैं उनकी दुखी और फ्लैश इनकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो चुका होता है। इस जनरेशन में यी चेन ही अकेला था जो उस फॉरबिडन ग्राउंड से बाहर आ पाया है। और साथ ही में पिछले कुछ समय से इसने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लिए जितने लोगों की जान ली है, इतनी सारी किलिंग्स की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी लगातार इंप्रूव हुई है। इस समय यी चेन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की हिस्ट्री में बहुत कम लोगों में से एक बन गया है जो 30 साल से कम की उम्र में 9 स्टार दोजोंग के पीक पे पहुंच गए। और तो और कई लोग इसलिए टेरिफाइड फील करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि इसने दोजोन क्लास में भी आधा कदम रख लिया है। अगर कोई कहता है कि हॉल ऑफ सोल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस है तो फिर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट बहुत ही क्रूअल और ओवरबेयरिंग है। हाउएवर ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग वीक को खाते हैं। ये रूल बस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अंदर बहुत ही मैग्नीफाई हो जाता है। और तो और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ये क्लियरली प्रूव कर रहा है कि उनके क्रूअल और ब्लडी मेथड्स काफी कारगर साबित हो रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का चीफ मेथड जिसकी हेल्प से दूसरे का फ्लैश और दुखी को ऑब्जर्व किया जा सकता था, वो बहुत ही पावरफुल और माइटी हो, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। वो हर एक मेथड जिसने इस चीफ मेथड को पीक तक परफॉर्म कर लिया है वो इसकी टेरिफाइंग बैकलैश की वजह से मारा गया है। और तो और उन सभी की मौतें बहुत ही भयानक रही हैं। इस वजह से ये मेथड एक कैटलिस्ट की तरह माना जा सकता है जो कि स्ट्रेंथ के बदले में लाइफ फोर्स को खींचता है। हालांकि ये टेम्परेरी है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाला इंसान शाइन कर पाएगा। शायद यही ख्याल प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के पुराने चीफ्स के दिलों में रहा होगा। भले आसपास कितनी भी प्राइवेट कन्वर्सेशंस चल रही हो, ये चेन के चेहरे की स्माइल बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती। उसकी आंखें देखती हैं च्यूलिंग को। वो कहते हैं एल्डर च्यूलिंग, अगर हम सच में इस मैटर के बारे में बात करें तो ये मामला हमारी चैन फैमिली का इंटरनल मैटर है। उन्हें अपने बेटे की डेथ की रिवेंज तो लेनी होगी। पिल टावर का इसमें इंटरवीन करना सही नहीं लगता। च्यूलिंग डीप आवाज में रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं मैंने पहले ही बोला है कि जिया ने चैंगशियान को नहीं मारा, वो ओल्ड म्यूगू था। तुम यहाँ पे गलत टारगेट को ढूंढ रहे हो। ये सुन के उस चैन टियानयान की आंखें बहुत ही विशेष हो जाती हैं। वो डार्क और कोल्ड आवाज में कहता है कि अगर जियान नहीं होता तो मेरा बेटा सीरियसली इंजर्ड नहीं होता। ऐसा होने पे वो उस ओल्ड म्यूगू के हाथों से भाग चुका होता। चाहे इस मैटर को किसी भी तरीके से देखा जाए, ये बिल्कुल जियान से रिलेटेड है। अगर आज इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है तो मेरा प्रोफाउंड जोन से चैन से नहीं बैठेगा। च्यूलिंग का फेस डल हो जाता है। वो कहते हैं क्या तुम मेरे फील्ड टावर को धमकी दे रहे हो? वो ये चैन साय करके धमकी
धमकी देते हुए बोलता है, एल्डेच्यू, पिल टावर और हॉल ऑफ सोल काफी समय से एक दूसरे के दुश्मन है। तब से मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट न्यूट्रल स्टैंड को ले रहा है। अगर कुछ मैटर्स को तुमने सही से सॉल्व नहीं किया तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक हिडन अलायंस बन सकती है। ये पिल टावर की सही चीज नहीं होगी। इस बार च्यूलिंग के एक्सप्रेशन सच में चेंज हुए थे। भले उस चेंटियानान की कुछ खास औकात न हो, पर ईचेन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का बेसिकली नेक्स्ट चीफ है। इस वैसे के शब्द वजन को रखते हैं। हालांकि पिल टावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसा बड़ा फैक्शन भी बहुत पावरफुल है। इन्हें फेंड करना तो परेशानियों को बुलावा देना है। च्यूलिंग डीप आवाज में रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम शब्दों को कम यूज किया करो। और तो जिस तरीके का चीफ चैन का स्टेटस है, अगर ये खबर फैलती है कि तुमने यंगर जनरेशन के ऊपर हमला किया है, तुम्हारी थू हो जाएगी। चैन का चेहरा कोल्ड था। वो कहता, मैं यंगर जनरेशन के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन वो दांती मींस के कुछ और कह पाता। साइड में खड़ा ई चैन उसे रोक देता है। वो कहता है, क्योंकि एल्डर च्यूलिंग आप इस तरीके से बात कर रहे हो। पिल टावर को फेस देते हुए हम आज उसे फोर्सफुल यहाँ से नहीं ले जाएंगे। ये सुन के चैन काफी एंग्शियस हो गया था, बट वो देखता है कि ई चैन के चेहरे पे एक डेंस स्माइल आ रही है। अचानक से ई चैन अपनी आवाज में दुखी का यूज करता है, जिसे वो पूरे एरिया में सुनाई दी थी। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज यहीं पे एक अरीना क्रिएट करूंगा, जहाँ पे मैं उस पिल गैदरिंग के चैंपियन जियान को बुलाना चाहूंगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि उस पिल गैदरिंग के चैंपियन के पास वो करेज है कि वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सके। इस ट्रैप को सेंस करके च्यूलिंग के एक्सप्रेशन थोड़े गंदे हो गए थे। ई चैन की फियर्स रेपुटेशन के बारे में सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। अगर जियान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसकी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। च्यूलिंग अंदर ही अंदर से कर्ज करते हैं। वो कहते हैं, ये फेलो बहुत ही विशेष है। वो फिर से फ्यूरियस आवाज में कुछ बोलने वाले थे, तभी वो देखते हैं कि उनके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा है। उस डिस्टॉर्शन के अंदर से एक स्किनी फिगर सभी के सामने आता है। तुरंत ही च्यूलिंग का दिल कहता है, दिस इज बैड। इस फिगर के चेहरे पे बिल्कुल रिपल्स नहीं थी। इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल काम होते हैं। वो कहता है, क्योंकि तुम इंसिस्ट कर रहे हो, तो फिर अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मेरे पिल गैदरिंग के चैंपियन होने पे दब्बा पड़ जाएगा। इस वजह से मैं इस चैलेंज को रिसीव करता हूँ। च्यूलिंग के साइड में अपीयर हुए इस यंग फिगर को देख के ई चैन के चेहरे पे कोई भी सरप्राइज नहीं आया था। वो हल्के से स्माइल करके पूछता है, तुम जियान हो? हाँ। जियान रिप्लाई नहीं करता। उसकी काम आंखें देखती हैं सामने खड़े इंसान को। उसकी बॉडी से जो रिच ब्लडी सेंट आ रहा था। जियान के आईब्रोज ट्विच होती हैं। ये बंदा क्लियरली बहुत विशियस है। आखिर इस तरीके के ब्लडी सेंट के लिए इसने कितने लोगों की जान ले रखी होगी। जियान के पीछे खड़े च्यूलिंग उसे इन्फॉर्म करते हैं। वो कहते हैं, जियान तुम इसके भड़काने के चक्करों में मत आओ। ये ई चैन अच्छा कैरेक्टर नहीं है। जियान स्माइल करके बोलता है, दूसरी पार्टी ने पहले चैलेंज को इशू कर दिया है, क्या अभी मैं इस बैटल को रिजेक्ट कर सकता हूँ? ये सुन के च्यूलिंग एक मोमेंट के लिए डल हो जाते हैं। वो जानते थे कि इस मैटर को मेडिएट करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जियान सरफेस पे काफी जेंटल अपीयर हो रहा हो, वो भी एक प्राइडफुल इंसान है। चीजें फिर भी ठीक है अगर दूसरी पार्टी उससे पोलाइट तरीके से बात कर रही है, लेकिन जैसे इस ई चैन के एक्शंस हैं, ये क्लियरली जियान की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाना चाहता है। तभी च्यूलिंग के पीछे एक और फिगर अपीयर होती है। हमें उसकी वो आवाज सुनाई दी थी, जैसे अच्छों की हड्डियां सॉफ्ट हो जाएं। वो कहती है, जियान डू योर बेस्ट। जब सभी इस डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें दिखाई दी थी साओइंग, जो कि च्यूलिंग के पीछे अपीयर हो गई है। उसकी उस वेल प्रपोर्शन डेलिकेट बॉडी को देख के कईयों की आंखें हॉट हो जाती हैं। सच में इसका लेयर कुछ नेक्स्ट लेवल का है। हमारे कानों में कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस जाती हैं। एक यंग मैन बोलता है, ही आज हमें अच्छा शो देखने को मिलेगा। पिल गैदरिंग के चैंपियन और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के डीमन के बीच की बैटल। इस फाइट को यंगर जनरेशन की टॉप लेवल की फाइट बोला जा सकता है। आई वंडर इसमें कौन जीतने वाला है। तभी साइड में खड़ा बंदा बोलता है, आई थिंक जियान हार जाएगा। हालांकि सी चैन की स्ट्रेंथ पीक ऑफ दोजोंग पे है, पर मैंने सुना है कि ये कई बार दोजोंग के हाथों से भी भाग पाया है। अगर इसके पास कुछ जेन्युइन एविलिटीज नहीं होती तो ऐसा करना उसके लिए डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं होता। हमें एक और मंदबुद्धि इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। आखिर जियान पिल रिफाइनमेंट में स्पेशलाइज करता है, वो दुख की बैटल में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तभी हम एक जियान की फैन की आवाज सुनते हैं। वो कहती है, छी, अगर जियान स्टारी रीजन के अंदर 1 साल तक रह पाया है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड्स नहीं है? दो आउटस्टैंडिंग यंग मैन को आसमान में खड़े हुए देख नीचे क्राउड के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशंस होने लगी थी। क्लियरली वो इस बड़ी सी बैटल को काफी एंटिसिपेट कर रहे थे। इन सभी की बातों को सुन के ई चैन के चेहरे पे एक डेंस स्माइल आती है। वो अपनी जीभ से होठों को चाटता है। इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर अपनी शिकार की तरफ देख रहा है। ई चैन साइड में देखता है जहाँ पे चेंटियन खड़ा हुआ था। वो कहता है, अंकल चैन, मैं इस फाइट में रिप्रेजेंट करूंगा, आपको कोई इससे दिक्कत तो नहीं है राइट? चेंटियन की आंखों में एक फिरोशियस एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। वो एक डेंस और डार्क आवाज में बोलता है, जब तक तुम इस लड़के को खत्म कर देते हो, चीफ के सिलेक्शन में प्रोफाउंड ज़ुआन सेक्ट तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ होगा। चेंटियन के प्रॉमिस को सुन के उस ई चैन के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। वो कहता है, ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। और उस दौर में स्पिल गैदरिंग के चैंपियन के फ्लैश में काफी इंटरेस्टेड हूँ। ये कहने के बाद सभी के सामने ई चैन अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। जब वो स्क्वायर के मिडिल पे पहुंचता है, उसकी लाल ग्लो कर रही आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है, फाइट के दौरान हाथ पैरों की आंखें नहीं होती। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आप फाइट करो। ऑफ कोर्स तुम पिल टावर के अंदर छिप भी सकते हो। अगर ऐसा है तो शायद आज मैं तुम्हारा
तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाऊं। इस बंदे के शब्दों को सुन के जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वो कहता है तुम्हें भड़काने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ पे रिवील किया है, तो फिर मैं वापस छिपने के लिए तो नहीं जाऊंगा। यी चेन हंसने लगता है। वो कहता है बहुत अच्छे, तुम पिल गैदरिंग के चैंपियन कहलाने के लायक हो। ऐसा डिमीनर हर कोई पोजेस नहीं कर सकता। अभी उसकी हंसी काफी ब्लडी मालूम पड़ रही थी। जियान यी चेन की वाइल्ड बीस्ट जैसी आंखों को इग्नोर करता है। वो भी स्क्वायर के मिडिल पे जाने लगा था। स्टार रीजन से बाहर आने के बाद जियान ने अभी तक किसी के साथ फाइट नहीं करी थी। अगर कोई खुद ही अपने आप को टेस्ट सब्जेक्ट बना के डिलीवर करना चाहता है तो फिर जियान को रिजेक्ट करने का क्या हक है। ऐसी बात नहीं कि इस डीमन ये के नाम को जियान ने सुना नहीं था। और तो जो ये इतनी कम एज में पीक ऑफ दोजोंग पे पहुंच गया है, इसकी रेपुटेशन सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकने से नहीं आई है। लेकिन ये इंसान जिसके बारे में सभी बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते थे, वो जियान के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां तक नहीं पहुंचा है कि वो यंगर जनरेशन को डोमिनेट कर सके। उसने पिछले कई साल में बहुत जीनियसेस देखे हैं। जियान को आगे आते हुए देख यी चेन के चेहरे की स्माइल और भी वाइड हो जाती है। उसके पैर जमीन पे पटके गए थे। एक अनयूजुअल फोर्स क्रिएट होती है। तुरंत ही ग्राउंड ट्रेम्बल होता है। आसपास के लोग और भी पीछे जाते हैं। जब ये सभी लोग पीछे हट गए थे तो एक स्टोन स्टेज जिसका साइज 200 फीट का था वो ग्राउंड से ऊपर आती है। जब ये स्टेज ग्राउंड से 5 फीट की ऊंचाई पे आ गई थी, ये वहीं पर रुक जाती है। यी चेन हंसता है। वो कहता है हम इस स्टेज को बाउंड्री की तरह ट्रीट करेंगे, इससे बाहर जाने वाला हार जाएगा। जियान भी हाँ बोल देता है। जब वो देखता है कि जियान नोट कर रहा है, उस यी चेन की आंखों में ब्लड फ्लैश होता है। वो जियान को स्टोन स्टेज से बाहर नहीं निकलना चाहता था, बल्कि वो जियान को मारना चाहता था। उसका ये सब करने का रीजन ये है जिससे जियान और च्यूलिंग थोड़ा रिलैक्स हो सके, क्योंकि आज तक इसने जब तक ब्लड को नहीं देखा वो फाइट खत्म नहीं हुई। वरना ये डीमन ई के नाम के पीछे इतनी फियर्स रेपुटेशन नहीं होती। जियान के सामने खड़े यी चेन के चेहरे पे एक सैविश स्माइल आती है। वो कहता है रिलैक्स, तुम कोई भी दर्द फील नहीं करोगे। वो पैरों को जमीन में पटकता है। सभी के कानों में एक जूम की आवाज गई थी। उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। यी चेन को इस तरीके से गायब होते हुए देख लोगों की आंखें वाइड हो जाती हैं। अरीना में खड़ा जियान मूव नहीं करता। एक इंस्टेंट के बाद उसकी आंखें चिल्ली हो गई थी। हम जियान की लात को घूमते हुए देखते हैं, जो कि वॉलेंट तरीके से स्पेस को चीरते हुए पीछे चली गई थी। इस किक की वजह से कई आफ्टर इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखती हैं। जहाँ पे ये लात जा रही थी उस स्पेस में एक फिगर अजीब तरीके से रिवील होता है। हमारे कानों में बैंग की आवाज गई थी। ये अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए जियान की लेग को रिसीव करता है। ऐसा करने के बाद ये फ्यूरियस तरीके से अपने हाथ को क्लॉ में बदल लेता है। अचानक से इसकी बॉडी से एक ब्लड रेड दुई रिलीज हुई थी। इसने फाइट की शुरुआत में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर दिया था। देखने से ऐसा क्लियरली लगता है कि वो ऑब्वियसली जियान को फास्टेस्ट स्पीड से मारना चाहता है। यी चेन के हाथ जियान के पैर को पकड़ते हैं। उसके चेहरे पे एक फेरोशियस स्माइल आई थी। वो कहता है आज मैं फाइनली ये देखता हूँ कि पिल गैदरिंग के चैंपियन का फ्लैश दूसरों से कितना अलग है। वो कहता है डिवावरिंग ब्लड बोन ट्रांसफॉर्मिंग हैंड। उसके मुंह से ये शब्द बाहर आई थे। उसके हाथों से एक फ्राइटनिंग सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी। इस सक्शन फोर्स की वजह से जियान की बॉडी का ब्लड कियोटिक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जियान की बॉडी से बाहर जाना चाहता है। इस चेंज को सेंस करके जियान की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। एक इशारे पे 3000 लोटस हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी को कवर करती है, जिसके बाद हेवली फ्लेम फॉलो करती है उस सक्शन फोर्स को। हमें ची ची की आवाज सुनाई दी थी। जिस हाथ से डीमन ई जियान की लात को पकड़े हुए था वहाँ से सफेद धुआं बाहर आता है। यी चेन के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो फटाक से पीछे जाके अपने सर को नीचे झुकाता है। अभी उसके हाथ जल के कोयले की तरह काले हो गए थे। अगर वो उसका वास्ट माइटी डिफेंस नहीं होता तो फिर उसके हाथ किसी काम के नहीं रहते। यी चेन फिर से अपने होठों को चाटता है। लगता है प्रोफान उसका इस एक्ट वाले से खाना नहीं देते। खैर वो कहता है तो अच्छा ये है हेवली फ्लेम। उसके हाथ एम होते हैं जियान की तरफ और वो उन्हें क्लेंच कर देता है। ये था ब्लड एक्सप्लोजन। इसी आवाज के साथ यी चेन के हाथ में से एक ब्लडी डेंस ग्लो इरप्ट होता है। तुरंत एक अनयूजुअल सी रिपल फैली थी। इस रिपल के फैलने की स्पीड बहुत क्विक होती है। पलक झपकते इसने जियान की बॉडी को कवर कर लिया था, जिसने फाइनली इसको सेंस किया है। इस समय जियान ऐसा फील कर रहा था कि उसके शरीर का खून खोलने लगा है। अभी वो उसकी बॉडी को छोड़ के बाहर जाना चाहता था। अपने शरीर के खून के इस चेंज को सेंस करके जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है इसके पास बहुत सारी इविल स्किल्स हैं। लगता है इसके पास सच में एबिलिटीज हैं। तुरंत ही पर्पल ब्राउन फ्लेम जियान की बॉडी से बाहर आके उसे सराउंड कर लेती है। जब वो अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से कांटेक्ट में आती हैं, वो एकदम गायब हो गई थी। जब यी चेन देखता है कि जियान कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, उसकी आंखें सोलम हो जाती हैं। ये अटैक उस लेवल का था कि अगर वो इसका इस्तेमाल 5 स्टार दोजों के खिलाफ करता है, उनका खून फोर्सफुली बाहर खींच लिया जाएगा। लेकिन ये जियान के शरीर को बिल्कुल इफेक्ट भी नहीं कर पा रहा। जब ये सभी विचार उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं, उसकी आंखों में एक ब्लड थर्स्ट अपीयर होती है। हिंदी में बोले तो खून की भूख। वो कहता है तभी मैं कहूँ कि पिल गैदरिंग का चैंपियन क्यों बन गया। हाँ इसके पास सच में कुछ एबिलिटीज हैं। खैर छोड़ो, मुझे यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे पहले सिचुएशन बदले, मुझे इसे जल्दी से फिनिश करना होगा। एक गहरी सांस लेने के बाद वो अपनी हैंड सीज को चेंज करने लगा था। जैसे उसके हाथों की सीज चेंज होती है, सभी की आंखों के सामने उसकी बॉडी श्रिंक होने लगी थी। उसके सभी रोंगटों में से ब्लड ची बाहर आती है, जिस वजह से बहुत ही ब्लडी लग रहा था। ये अपीयरेंस बहुत टेरिफाइंग होती है। यी चेन के इस अपीयरेंस को देख के साविंग जो कि आउटसाइड खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पे एंग्शियस एक्सप्रेशन आता है। वो डेलिकेट आवाज में चिल्ला के
बोलती है जियान तुम केयरफुल रहना, ये प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की ब्लड एग्लोमरेशन स्किल है, ये अपने ब्लड के एवोपरेशन पर रिलाई करती है, जिससे कुछ समय के लिए इसकी स्ट्रेंथ फोर्सफुली इंक्रीज हो जाएगी। जब ईचेन फील करता है कि उसकी बॉडी की की राइज होने लगी है, उसके चेहरे पे फेरोसिटी बढ़ गई थी। वो कहता है जियान ये यहाँ पे खत्म होता है। ब्लड एग्लोमरेशन स्किल का यूज करने के बाद ईचेन को लगता था कि दोजोन के नीचे उसका कोई अपोनेंट नहीं है, जियान को खत्म करना तो चुटकियों की बात होगी। बैंग, ईचेन अपने पैरों को जमीन पे पटकता है, कई बड़े बड़े क्रैक्स फैल गए थे, पलक झपकते ही क्रैक्स पूरे स्टोन स्टेज को कवर कर लेते हैं। ईचेन के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था, वो डिसअपीयर हो जाता है। इसे गायब होते हुए देख जियान की आईब्रोज ट्विच हुई थी। फटाक से वो 2 कदम पीछे जाता है, उसकी आंखों में एक रेडनेस फ्लैश हुई थी। वो ईचेन किसी ब्लड रेड गोस्ट की तरह जियान के सामने अपीयर हुआ था। उसकी 5 उंगलियां किसी क्लॉक की तरह बन जाती हैं और उनके ऊपर जो पहने पहने नाखून होते हैं उनमें से एक डेंस ब्लडी ऑरा रिलीज हो रहा था। जियान को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देख के ईचेन के चेहरे पे क्रूअल स्माइल आती है। वो कहता है जियान अपने फ्लैश को मुझे सौंप दो। उसका क्लॉ टारगेट करते है जियान की लीथल स्पॉट को, जो कि होता है उसका हार्ट। जब जियान इस ईचेन के एक्सप्रेशन को देखता है, उसकी आंखों में चिल फ्लैश हुई थी। उसके मुंह से एक थंडर जैसी आवाज आती है। जियान कहता है गेट लॉस्ट। बिना होल्ड बैक करे 9 स्टार दोजोंग का वो ऑरा, जिसे 3 हेवली फ्लेम्स और फ्लेम मंत्र बूस्ट कर रहा था, वो किसी समंदर की तरह जियान की बॉडी से रफ्ट होता है। ये ऑरा किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। ग्राउंड में से लगातार क्रैक क्रैक के साउंड आते हैं। जो ये पावरफुल ऑरा जियान की बॉडी से इरप्ट हुआ था, इसकी वजह से ईचेन जो कि उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था, उसके चेहरे पे भी शॉक आता है। इससे पहले वो रिकवर होता है, एक फिस्ट जिसे पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है वो स्पेस को चीर देती है। फाइनली रूथलेस तरीके से स्मैश हो गई थी उस क्लॉ में। हमें बैंग की आवाज सुनाई दी थी। स्पेस में क्रैक्स फैल जाते हैं। एक बहुत ही पावरफुल विंड रिपल क्रिएट हुई थी। नीचे ग्रेनाइड के फ्लोर के परकच्चे उड़ जाते हैं। एक हवा फैलती है जिससे डस्ट उड़ जाती है। इमीडिएटली सभी का ध्यान जाता है ईचेन के ऊपर, जो कि ग्राउंड में खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो 2 कदम पीछे लेने के बाद अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। लोगों के बीच में भूकंप आ जाता है। हमारा ध्यान जाता है चैंग टियनएन के पीछे एक ओल्ड मैन के ऊपर। सरप्राइजिंगली ये वही ओल्ड मैन था जो चैंग शियान को फॉलो कर रहा था। वो कहता है चीफ अभी कुछ मुझे सही नहीं लग रहा, इस लड़के का ऑरा तब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के चैंग टियनएन की आईब्रोज भी नीट हो जाती हैं। वो कहता है कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, रिगार्डलेस वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो सिर्फ एक 9 स्टार दोजोंग है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि पिछले कई सालों से ईचेंग के हाथों से कई 9 स्टार की जान नहीं गई है। चैंग टियनएन के ऐसे रिस्पॉन्स को देख के वो बुड्ढा अपना मुंह बंद कर लेता है। अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद ईचेंग के हाथ कर्ल होते हैं। एक ब्लडी लाइट फ्लैश होती है। ऐसा होने से उसके हाथ का वो दर्द थोड़ा शांत हो गया था। उसकी ग्लूमी आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है 9 स्टार दोजोंग। अभी वो अंदर से हिल गया था। जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी, अभी जियान की स्ट्रेंथ 4 या 5 स्टार दोजोंग पे होनी चाहिए। आखिर इस समय उसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक कैसे पहुंच गई? उसकी स्ट्रेंथ से एक 9 स्टार दोजोंग थोड़ा अलग है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, भले ही सभी की आंखों में काफी यंग अपीयर हो रहा हो, लेकिन जानने वाले लोगों को ये पता है कि इसकी एज 30 से ज्यादा हो चुकी है। इसकी ट्रेनिंग जियान से 10 साल ज्यादा है, लेकिन अभी का इन दोनों के बीच का स्ट्रेंथ गैप बहुत कम है। ये ईचेन जैसे इंसान के लिए बहुत ही सीरियस ब्लो था, जो अपने ऊपर बहुत ही गर्व फील करता है। और तो और भले ईचेन का ऐसा टैलेंट हो, वो इतनी कम एज में दोजोंग के पीक पे इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि उसने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के इविल मेथड्स को यूज किया है, जिसमें दूसरों का फ्लैश सॉल्व करके दुकी को ऑब्टेन किया जाता है। भले ये मेथड स्ट्रॉन्ग हो, इसके रिपरकशंस बहुत खतरनाक हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ईचेन ने स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करने के लिए अपनी फ्यूचर पोटेंशियल को खो दिया है। उसने सोचा था कि उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो सेम जनरेशन में सबसे पावरफुल होगा, लेकिन जियान की इस मौजूदगी ने उसे क्रूअल रियलिटी दिखाई है। उसने जिस तरीके की कीमत अदा करी है, उसे वैसा रिजल्ट नहीं मिला। ईचेन की आंखों में क्रिम्सन कलर फ्लैश होता है। वो जियान को एक डेंस मैनर में देखने लगा था। अभी उसकी बॉडी से बाहर रिलीज होने वाला किलिंग इंटेंट सॉलिडिफाई सा हो रहा था। वो कहता जब से मैं छोटा था मैंने बहुत लोगों को मारा। अपनी जिंदगी की लाइफ फोर्स को दाव पे लगाने के बाद भी मैं इस लड़के से क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ। आज ये इंसान जिंदा नहीं बच सकता। उसका दिल अभी रोर कर रहा था। ईचेन के हाथ अचानक से क्लेंच हो गए थे। उसके हाथ में इकट्ठी होती है ब्लड ची, अगले ही पल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्लडी स्फीयर में। उसकी दोनों आंखें ग्रेजुअली ब्लड जैसे लाल हो जाती हैं। कोई भी इंसान जो कि इसको देखेगा वो समझ जाएगा कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का डीमन ही अब किसी को मारने के लिए तैयार है। वो एग्लोमरेट हुआ ब्लडी स्फीयर एक ब्लडी सैंड को रिलीज करता है, जिसे सूंघ के कई लोगों को उल्टियां हो जाती हैं। दूर से देखने पे किलिंग इंटेंट को फील किया जा सकता था। ईचेन के गले से किलिंग इंटेंट से भरा रोर एमिट होता है। वो कहता है किल। एक ही फ्लैश में उसकी बॉडी डिसअपियर हो गई थी। हम जियान के साइड के स्पेस को रिपल होते हुए देखते हैं। एक शार्प ब्लडी स्फीयर जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक ब्लडी ची थी, वो जियान के सर को निशाना बनाता है। इस बंदे के अटैक को सेंस करके जियान ने भी कोल्ड्स नोट किया था। उसका शरीर राइट साइड में एक स्टेप लेता है। यह अटैक मिस हो जाता है। स्फीयर के मिस होते ही ईचेन की आंखें और भी डांस हो जाती हैं। वो कहता है 7 किल स्फीयर। वो ब्लडी स्फीयर डांस करता है। ये कई ब्लडी फिगर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो जियान के फेटल स्पॉट्स को टारगेट करते हैं। ईचेन के तूफान जैसे अटैक को फेस करके
के जियान के पैरों के नीचे सिल्वरी लाइट फ्लैश हुई थी। कई आफ्टर इमेजेस दिखाई देती हैं। वो ईचेन के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। हमारे कानों में क्लैंक की आवाज गई थी। विस्फोटक तरीके से ब्लडी स्फीयर आगे जाता है, लेकिन अगले पल में स्फीयर वहीं पे स्टेफ हो जाता है। ईचेन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है स्फीयर की आगे वाली टिप पे। अभी जियान की 2 उंगलियां ऐसे पकड़ रही होती हैं। उन्हें पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा था। जियान कैसे स्विफ्ट रिएक्शन को देख के ईचेन का हार्ट सोलम हो गया था। उसे फाइनली अब समझ में आ रहा था कि जियान से डील करना कितना ट्रबलसम है। जिन 9 स्टार दोजोंग से इसने पास्ट में फाइट करी है, उनके पास रिटेलिएट करने की भी ताकत नहीं होती, तो फिर स्पीयर की टिप को ग्रैब करने की तो बात ही छोड़ो। ये विचार ईचेन के दिमाग में फ्लैश हुआ था। बिना हेजिटेशन के वो स्फीयर को छोड़ देता है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई थी ब्लड शैडोज में, जो जियान की साइड में जाती हैं। उसके हाथ में एक विशेष ब्लड फॉग इकट्ठा होता है। वो कहता है ब्लड इवल पाम। तुरंत ही उसके ब्लडी पाम में से क्रोसिव स्ट्रेंथ बाहर निकलती है। ये ब्लडी पाम जियान के हार्ट को टारगेट करके स्लैम होता है। ईचेन के इस विशेष अटैक को देख के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल रिवील हुई थी। जहाँ पे उसका हार्ट था, वहाँ से 3000 लोटस कोर हार्ट फ्लेम बाहर आती है। फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक फायर ड्रैगन में, जो ईचेन के पाम अटैक से टकरा जाता है। जब वो फ्लेम और ब्लडी फॉग कोलाइड होता है, एक सिजलिंग साउंड अपीयर हुआ था। उसमें से एक स्टेंच बाहर आती है। जब ये फायर ड्रैगन इसे रोक रहा होता है, जियान के कदम पीछे गए थे। पीछे जाते हुए जियान की आंखें होती है ईचेन के चेहरे पे, जो कि बहुत ही डार्क और ग्लूमी हो गया था। उसकी उन काली आंखों में चिल फ्लैश होती है। अब ईचेन की आंखों में एक इम्पेशंस देखी जा सकती है। वो पिछले काफी समय से जियान के ऊपर लगातार हमले करता आ रहा है, लेकिन जियान का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके दोनों हाथ विशेष तरीके से क्लेंच होते हैं। उसके सारे पोर्ट से खून सा दिखने वाला फॉग बाहर आता रहता है। अंत में कोएगुलेट होके बन जाता है एक डार्क रेड कलर हेवन डीमन ऑफरिंग हैंड। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, ईचेन के सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगा था। उस स्पेस में कई काले काले क्रैक्स अपीयर हुए थे। आसमान में इकट्ठे हुए इस किलिंग ऑरे को सेंस करके कईयों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। एक बंदा कहता है ईचेन, इसने हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड को यूज कर दिया है, जो कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की एक गार्डेड स्किल है। साइड में खड़ा दूसरा बंदा बोलता है, इस डीमन ई को यहाँ तक फोर्स कर पाना जियान बहुत ही इनक्रेडिबल है, लेकिन क्या वो इस अटैक को रिसीव कर पाएगा? इन सभी प्राइवेट कन्वर्सेशंस की वजह से ईचेन के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। वो अपने इस अटैक पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। जब एक बार पीक ऑफ दोजोंग से फाइट कर रहा था, इस हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड की वजह से उसकी जान चली गई थी। पूरी स्टेज को ब्लड फॉग कवर कर लेता है। फिर से ईचेन की बॉडी ब्लडी शेडो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस भयानक से किलिंग इंटेंट के साथ वो जियान की तरफ लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ने लगा था। इस अनयूजुअली पावरफुल अटैक को फेस करते हुए जियान बिल्कुल कदम पीछे नहीं लेता। उसके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट फ्लैश हुई थी। तुरंत ही लाइटनिंग स्पीड में उसकी हैंड सील्स चेंज होने लगती हैं। वो अंदर ही अंदर से बोलता है ओपन माउंटेन सील। जियान के पाम में एक एनर्जी लाइट सील अपीयर हुई थी, लेकिन जैसे सील अपीयर होती है, उसके दिमाग में एक और विचार आता है। उसके हाथ बिल्कुल नहीं रुकते, बल्कि वो डेजलिंग स्पीड से लगातार चेंज होते रहते हैं। सी फ्लिपिंग सील। उसके हाथों में एक और ब्राइट हैंड सील अपीयर होती है, जिसके बाद ये स्लो तरीके से ओपन माउंटेन सील में मर्ज हो गई थी। इन दोनों के मिल जाने के बाद जियान ने गहरी सांस ली थी। उसके हाथों की सील्स दोबारा बदलने लगती है। उसके दिल में क्राई की आवाज आती है। वो कहता है ओवरटर्निंग लैंड सील। एक चमकीला पर्पल ब्राउन क्रिस्टल ग्लो उसके हाथ के सामने अपीयर हुआ था, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रिस्टल इम्प्रिंट में। ऐसा होने पे ये मर्ज हो गया था बाकी के दोनों हैंड सील से। यह ओवरटर्निंग लैंड सील का मर्जर कंप्लीट हुआ था। जियान के सामने का स्पेस बहुत ही खतरनाक तरीके से हिलने लगा था। स्पेस में से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नीचे गिरते हैं, पर नीचे पहुंचते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। गॉड सील स्किल्स की 3 सील्स को एक के ऊपर एक स्टैक करना। इवन गूक्लेन के अंदर भी जो लोग ऐसा कर पाते हो, उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं। ये तीनों हैंड सील्स एक दूसरे से मिल ही पाई थी। तभी सामने अपीयर होता है वो ब्लडी ग्लो। उसके हाथ को कवर करके रखा होता है एक डार्क रेड फॉग ने, और ईचेन का चेहरा एक्सेप्शनली फिरोशियस था। ईचेन कहता है डाई। जैसे उसके मुंह से आवाज आई थी, ईचेन का वो पाम अटैक जियान के सीने की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब स्पेस क्रम्बल हो गया था। हमें बहुत सारी काली काली लाइंस दिखाई देती हैं। आसमान में मॉन्स्टरस ब्लडी फॉग फैलता है। जियान की आंखें तब चिल्ली हो गई थी जब वो ईचेन के चेहरे की फेरोसिटी को देखता है। जियान का वो पर्पल ब्राउन क्रिस्टल हैंड सभी की स्टैंड आंखों के सामने वॉलेंट तरीके से कोलाइड होता है उस ईचेन के अटैक से। एक मॉन्स्टरस बैंग की आवाज आती है। जमीन तो जैसे कांप गई हो। वो पत्थरों से बनी स्टेज जो कि 200 मीटर बड़ी थी, बैंग साउंड के साथ उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। एक सर्कुलर एनर्जी रिपल फैली थी, लेकिन जैसे ये नॉर्मल लोगों के पास पहुंचने वाली होती है, एक जेंटल फोर्स इसे रिजॉल्व कर देती है। ऐसा होने के बाद भी जो लोग एज पे खड़े हुए थे, उनके मुंह से लगातार खून की उल्टियां होती हैं। इस रबल की वजह से स्क्वायर में कमोशन क्रिएट हो गया था। सभी की आंखें लैंड होती हैं अरीना में। डस्ट की वजह से सिचुएशन क्लियर नहीं दिख रही थी। जब सभी एंग्शियस फील कर रहे थे, एक लो डीप बूम का साउंड आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी का पंच किसी की बॉडी में जाके टकराया है। जिसके बाद सभी देखते हैं एक फिगर को, जो कि कट्टी पतंग की तरह ग्राउंड से उड़ के आ रहा था। जिसके बाद ये वॉलेंटली ग्राउंड में घसीटता जाता है। काफी मिजरेबल तरीके से वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। सभी की नजरें इस तरफ शिफ्ट हुई थी।
थी। जब उन्हें दिखाई देता है कि वो एक्सट्रीमली मिजरेबल फिगर खून से एकदम लथपथ है, ये प्लाजा साइलेंट मोड में चला जाता है। बहुत लोग ठंडी सांसें लेते हैं। प्रोफाउंड स्काई से एक्ट का किलिंग डीमन आज हार गया है। स्क्वायर के साइलेंस के दौरान अरीना की डस्ट भी बिखर जाती है। एक स्किनी फिगर अपीयर हुआ था। जब सबकी आंखें उसके ऊपर जाती हैं, अब इसके कपड़ों पे भी दाग नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसने अभी बड़ी बैटल लड़ी हो। सभी की आंखों के सामने जियान अपने हाथों को कव करता है। जियान कहता है हार मानने के लिए धन्यवाद। हमारे कानों में जाती है क्लियर ग्रग की आवाज। फाइनली इस मोमेंट पे वो ईचेन, जिसके चेहरे को ग्रीन कलर ने कवर कर लिया था, वो खून फेंकने से खुद को रोक नहीं पाता। आज उसके प्राइड के परकच्चे उड़ गए हैं। अंडरवर्ल्ड में कितनी थूथू होने वाली है ये तो वो खुद ही जानता है। पर एक बात क्लियर है कि जियान ने आज उसको उसकी औकात दिखा दी है। इससे पहले हम इसके आगे के रिएक्शन को देख पाते हैं, ऑथर ने हमें सस्पेंस में छोड़ते हुए इस चैप्टर को यहीं पर रैप अप कर दिया है। तो चलो आगे क्या होने वाला है ये हम आगे वाले पार्ट में जानने वाले हैं। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि ऑनेस्टली बोल बोल के तुम्हारे भाई का गला बैठ रहा है। इसी बात पे तुम लाइक तो ठोक ही सकते हो। कमेंट्स में लिख के ये भी बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा है। भले ही ये फाइट खत्म हो गई हो, पर ये कहा जा सकता है कि तुम्हारे लिए एक्साइटमेंट तो शुरू ही हो रही है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें खबर मिलेगी मास्टर याओलाओ के बारे में। अब उन्हें रेस्क्यू करने का समय बहुत क्लोज आ गया है। इस वजह से सभी लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रिपेयर होते हुए दिखाई देंगे। अब एग्जैक्टली इस रेस्क्यू मिशन में कौन कौन शामिल होने वाला है ये हमें आगे की स्टोरी बता रही होगी। हाँ, लेकिन आपका एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं होगा। जो मेरी तरह एक्साइटेड है वो कमेंट्स में लिखे #excited for rescue। वैसे हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 7500 का। अगर ये कंप्लीट होता है तो मोस्ट लाइकली तुम्हें नेक्स्ट वीडियो आज ही मिल जाएगा। अब एग्जैक्ट डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब करना भूल गए, नीचे लाल बटन तुम्हारा वेट कर रहा है, उसे दबाओ और हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन जाओ। फ्यूचर में एक्साइटिंग कंटेंट तो आएगा ही, लेकिन आपके लिए और भी कई सरप्राइजेस प्लान करे जा रहे हैं। सो उन सभी से अप टू डेट रहने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। अर्ली एक्सेस एंजॉय करना चाहते हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। हम करते हैं वीडियो को रैप। पिछला वीडियो मिस कर दिया तो लेफ्ट में क्लिक कर लो, राइट में आपको दिख जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। हम मिल रहे होंगे वीडियो को इस बार। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।